एक न्यू मिसाइल की इन्वेंशन पे है जो कि काफी एडवांसमेंट की तरफ इशारा है। गाइस, अगर डीआरडीओ का ये अपडेट सच में फुल स्केल पर आ गया, देन अग्नि 6 जो कि उनका मिसाइल बनने जा रहा है कैन कंप्लीटली चेंज इंडियाज मिसाइल पावर। आज हम देखने वाले हैं कि प्रशांत धावन की जो वीडियो जो हम जिसको जिसको करेक्शन देने जा रहे हैं, उसमें वो अग्नि 6 मिसाइल के जो भी उसके मतलब जिस पर्पस के लिए और उसकी जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में वो बताएंगे। तो चलें अपनी वीडियो ज़्यादा टाइम ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं कि अग्नि 6 क्या चीज़ है और क्या फ़ायदा दे सकती है इंडिया को। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली डीआरडीओ चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि डीआरडीओ कंप्लीटली तैयार है अग्नि 6 मिसाइल के लिए। एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामन साहब ने कहा है कि वी आर फुल्ली रेडी फॉर अग्नि 6 एज इंडिया मूव्स क्लोजर टू अ न्यू एरा ऑफ गाइडेड मिसाइल्स कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के अप्रूवल का ये क्यों वेट कर रहे हैं, जब डीआरडीओ कह रहा है कि हम लोग बिल्कुल तैयार है, हमें जैसे ही अप्रूवल मिलेगा आप देखोगे हम टेस्ट फायर करके दिखाएंगे एक ऐसा मिसाइल जो 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला होगा। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ही भारत ऐसा मिसाइल टेस्ट फायर करेगा, पहली बार इतिहास में भारत के पास एक आईसीबीएम आ चुका होगा। आईसीबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अटैक कर सकता है। अभी के लिए भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उसे हम एक इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल कहते हैं। जी हाँ, एक बार को हो सकता है कि मीडिया में आज से कई साल पहले उसको एक आईसीबीएम कहा गया हो, बट हम अग्नि 5 को एक आईसीबीएम नहीं कहते। और सबसे मैं पहले आपको अग्नि दिखाना सीरीज चाहता हूँ ऑलरेडी रैप में इंडिया की कि 10 स्ट्रॉन्गेस्ट से मिसाइल लेकर प्रोग्राम में से 12,000 एक है, किलोमीटर की लेकिन रेंज अग्नि वाला जो 6 को मिसाइल है, लेकर जो इससे डिस्कशन भारत चल के रही है पास क्या वो पावर आ नेक्स्ट लेवल जाएगी और टेक्नोलॉजी क्यों की दुनिया तरफ के कई पॉइंट देश करती ये है। देखकर नर्वस भी हो सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार परहैप्स वेट कर रही है कि जियोपॉलिटिकली कब ऐसा एनवायरनमेंट बने कि भारत अग्नि 6 को टेस्ट करके दिखाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है एक रेंज, एक 10,000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल की। अग्नि 6 की रेंज हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो। हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर के आसपास हुई तो इस मिसाइल की रेंज कहां तक होगी। आप देख सकते हैं अग्नि 6 मिसाइल की रेंज में पूरा रशिया आएगा, पूरा चाइना, पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, परहैप्स इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अलास्का, ये भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। ऑब्वियसली भारत एक शांति प्रिय देश है, हम कभी चाहेंगे नहीं कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स हमको यूज करने पड़े, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल कितना ज्यादा घातक होगा। प्रीटी मच आप कह लीजिए मेनलैंड यूएसए को छोड़कर पूरा यूरोपियन यूनियन, एक्चुअली पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, रशिया, अफ्रीका, इंडिया कैन हिट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको यही बता दूं, एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात काफी बार होती है। जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है ईरान और यूएसए की, उसमें ईरान के इतने सारे मिसाइल्स गिरे हैं इसराइल पर, इवन जॉर्डन पे मिसाइल्स गिरे हैं। हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई पे मिसाइल्स गिरे हैं, बुर्ज खलीफा के आसपास ड्रोन्स गिरे। इससे एक बात काफी हद तक वीडियो में मैं कहूंगा डीआरडीओ कंफर्म की हो जाती अनाउंसमेंट है की कि ये को एयर जो डिफेंस एक्सप्लेन सिस्टम्स किया गया है 100% वो सक्सेस ऑनेस्टली रेट के अगर ये साथ नहीं चलते। कैपेबिलिटीज हमेशा ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म आपके होती हैं सामने एक तो इंडिया पॉसिबिलिटी की रहेगी कि ये एयर स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो सिस्टम रीच बहुत है ना सारे वो काफी मिसाइल्स ना रोक डेंजरस पाए। लेवल और तक इसलिए आप इंक्रीज हो देख रहे हैं सकती है। दुनिया का हर देश आई होप कि लॉन्ग ये रेंज इसको अच्छे मिसाइल्स पर्पस बनाने के का लिए प्रयास ही कर रहा है। यूज ये करेगी। एक अल्टीमेट गारंटी है कि आपके देश को कोई अटैक नहीं करेगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं अल्टीमेट गारंटी तो ये होती है ना कि न्यूक्लियर वेपन बना दिया। देखिए न्यूक्लियर वेपन तो आपने बना दिया, मगर उसको डिलीवर करने के लिए जब तक मिसाइल नहीं होगा तब तक कोई देश आपसे क्यों डरेगा। आपको दोनों चीजें चाहिए, आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपनी सॉवरेनिटी बचा पाएंगे। कोई भी देश बिना वजह आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा। नाउ ये तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला एक मिसाइल। अगर मैं यहाँ पर रेंज बढ़ा दूं, लेट्स से हम 12,000 किलोमीटर की बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे यूएस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। और इसीलिए परहैप्स कहीं ना कहीं भारत सरकार इवेल्युएट कर रही है, क्या दुनिया के सामने हम अनाउंस कर दें कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा मिसाइल अब भारत के पास आ चुका है। क्योंकि जैसे ही हम ये अनाउंसमेंट करेंगे सडनली भारत को अलग तरीके से देखा जाने लगेगा। ऑलरेडी देखिए दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ हैं उनके पास रिपोर्ट ऑलरेडी पहुंच गई होगी कि भारत ऐसे मिसाइल्स बना सकता है। लिटरली डीआरडीओ के चीफ खुद ये बात अब एडमिट कर रहे हैं कि
वी आर फुल्ली रेडी फॉर अग्नि 6 मिसाइल। तो इस एडमिशन से पहले ही आप कह लीजिए कई साल पहले कई कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको पता लग चुका होगा कि भारत ऐसे मिसाइल्स बना सकता है। बट कथनी और करनी में फिर भी फर्क होता है। आप एक चीज कर सकते हैं, बट आप जब एक चीज करके दिखाते हैं ना, तब उसका इंपैक्ट ऑल टुगेदर अलग ही दिखता है। और यूएस का एक यूएस का यही तो रहा मजा है, है, जब भी कोई देश लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी बना को लेता खाते है नहीं दे तो सकता यूएस हूँ। को भी हिट कर सकता है, या फिर ऐसा मिसाइल बनाने वाला होता है, यूएस सतर्क हो जाता है। इंडिया के केस में अभी तक आप अगर देखें तो ये बहुत कंफर्टेबल है। यूएस ने आज तक कभी भी भारत के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट नहीं किया। आई मीन एटलीस्ट साल 2000 के बाद अगर मैं देखूं पिछले 20-26 सालों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और आप अगर मुझसे पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक ऐसा मिसाइल जो 7000 किलोमीटर या फिर उससे भी बियॉन्ड हिट कर सकता है, तो वैसे तो दुनिया कहती है कि ऐसे देश हैं 6, मगर भारत कहता है कि ऐसे देश है 5। इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, पहले तो यूएसए का आपको दिख जाएगा मैं मिसाइल मिनटमैन 3, प्रशांत इसकी धवन की मैक्सिमम रेंज है मतलब वीडियोस पहली बार 14000 देख रहा हूँ, तो किलोमीटर ये और यूएस काफी कई डिटेल बार में इसको एक्सप्लेन टेस्ट कर करते चुका हैं। है। फिर है रशिया जियो का पॉलिटिक्स समझने सारमात वाले लोग मिसाइल। डेफिनेटली रशिया कहता एंजॉय है कि इसकी करेंगे रेंज है इस वीडियो 18000 को। किलोमीटर। दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जो इस मिसाइल से बच सकता है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके दिखेगा चाइना। चाइना के पास जो डोंगफैंग सीरीज के मिसाइल्स हैं, डोंगफैंग 5, 4, फिर उसके बाद डोंगफैंग 41, 61, इनकी रेंज तो 15000 किलोमीटर तक जाती है। आराम से चाइना यूएस को हिट कर सकता है, यूएस हिट कर सकता है चाइना को। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड है। फिर नॉर्थ कोरिया के जो हवासोंग मिसाइल्स हैं, ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इसलिए जो यूएस कर रहा है ईरान के साथ, ये कभी भी किम जोंग उन के अगेंस्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड प्लस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो भी जिसकी रेंज आपके सामने है 15000 किलोमीटर, 18000 किलोमीटर। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू चैलेंज। फिर नीचे आप देखोगे इस लिस्ट में आ जाते हैं इजराइल और भारत। भारत खुद को इस लिस्ट में मानता नहीं है, क्योंकि भारत कहता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि दुनिया में ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अग्नि 5 की ही रेंज 7 से लेकर 9000 किलोमीटर के आसपास है। भारत इंटेंशनली जो रेंज है ये कम रिपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में नहीं है कि हम बिना बात पे यूरोप को टेंशन में डाले, रशिया को डराएं या किसी और कंट्री को यहाँ पे थ्रेटन करें अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ। अभी के लिए हमारा टारगेट भारत के काफी करीब है। उसे हिट करने के लिए आपको 10-20 हजार किलोमीटर की रेंज के मिसाइल नहीं चाहिए। आप इमेजिन करो इतनी स्ट्रॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी उसके अलावा आप अगर के चाइना को साथ देखोगे तो चाइना के डिफेंस लिए पावर अग्नि 5 कितनी मिसाइल स्ट्रॉन्ग काफी हो हद तक सकती है। इनफ है। फिर इसी हमारे वजह पास से दुनिया ऐसी भर में सबमरीन्स लोग भी अग्नि हैं 6 जो को अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च कर क्लोजली सकती वॉच हैं, कर बैलिस्टिक रहे हैं। मिसाइल। तो भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसलिए अग्नि 5 को लेकर, अग्नि 6 को लेकर एक्चुअली क्वाइट पॉसिबली भारत सरकार हो सकता है कि वेट करे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी कैसे इवॉल्व करती है देखना होगा। यूएस का क्या होता है ईरान में, क्या ये लोग इवेंचुअली करते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन टू बी सीन। और फिर हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमें बस एक अनाउंसमेंट करनी है। वी हैव द टेक्नोलॉजी, एज डीआरडीओ चीफ सेड, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, हमें बस उसकी एक अनाउंसमेंट करनी है टेस्ट करके। वो भारत कभी भी कर सकता है। और आप अगर मुझसे पूछें कि भारत के अलावा इस रेस में कोई और है, नहीं, अभी ये जो कंट्रीज मैंने आपको बता दिए हैं उसके अलावा देखिए भारत का ही दुनिया वेट कर रही है कि भारत की तरफ से कब अनाउंसमेंट आती है अग्नि 6 मिसाइल की। इंडिया के अलावा और कोई देश है नहीं कि जो और एक इस टाइप का आईसीबीएम मिसाइल बनाएगा। ना टर्की बना रहा है इस टाइप का मिसाइल, ना साउथ कोरिया बना रहा है, ना जापान बना रहा है। सो राइट नाउ समथिंग वेरी स्पेशल इज हैपनिंग। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है कब भारत के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक ट्वीट करेंगे ऑनेस्टली कि डीआरडीओ इंडिया का हैज टेस्टेड जो अग्नि 6 कॉन्फिडेंस मिसाइल। और है उस दिन उसको आप देखकर देखोगे लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल डिफेंस मीडिया सेक्टर में एक ही में देश का और नाम भी होगा मैसिव भारत। अनाउंसमेंट CNN, ला फॉक्स न्यूज, सकता है हर इन जगह फ्यूचर। इनके जितनी एंकर भारत के मिसाइल के बारे एडवांसमेंट की में तरफ बात वो कर रहे जा रहे होंगे हैं। कि सडनली अब भारत के जो मिसाइल्स हैं ये इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। एक ऐतिहासिक दिन होगा वो। ऑब्वियसली जब वो दिन आएगा मैं अपनी वीडियो के साथ भी यहाँ पर रेडी रहूंगा एंड आई विल वेट फॉर योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अभी के लिए वी कैन डेफिनेटली कंफर्म कि ये जो इवेंट है ये होना है, बस देखना ये होगा कि ये इवेंट कब होगा। तो भाई ओवरऑल वीडियो का ब्रेकडाउन काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री अपडेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं देन ये टॉपिक डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। आप इंजॉय करेंगे। आपकी राय जो अग्नि 6 के मुतालिक जो भी है, जो ट्रूली है, तो उसको ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।